दोस्तों, क्या हो अगर वह जानवर जो हजारों साल पहले इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं, वह अचानक से वापस आ जाए। यह सोचकर ही दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब इंसानों ने हथियार बनाए, तब से ही कई जानवरों का खात्मा शुरू हो गया था। मगर अब साइंस और इनके जिंदा रिश्तेदारों के जरिए कुछ खोए हुए जानवर वापस लौट रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे एक्सटेंट हो चुके एनिमल्स की जो दोबारा जिंदा हो रहे हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग से लेकर जेनेटिक इंजीनियरिंग तक यह कहानी है नए दौर की। तो यह सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 6 वली राइनोसोरस। ये राइनो आइस एजेज की ठहराती सर्दी वाले इलाकों के बादशाह थे। इनकी जिल्द पर इतने बाल होते थे, ऐसा लगता था जैसे कोई चलता फिरता जिंदा फर का कोट हो, और साइज इतना बड़ा कि आज के राइनोस इनके सामने छोटे बच्चे लगते थे। ये राइनोस बिल्कुल अलग, बिल्कुल अनोखे दिखाई देते थे। मगर जब आइस एज का दौर खत्म हुआ, क्लाइमेट बदला और इंसानों के शिकार ने इनका खेल खत्म कर दिया। आज भी साइबेरिया के बर्फीले इलाकों में इनकी लाशें मिलती रहती हैं, जो कि बर्फ में जमे होने की वजह से काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक कोई ऐसा जबरदस्त जेनेटिक मटेरियल नहीं मिला जो इन्हें वापस ला सके। दोस्तों, इन्हें जिंदा करने का एक तरीका है, और वो है सुमेट्रन राइनोस, जिसे आप इनका सबसे करीबी कजन कह सकते हैं। दोस्तों, इनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके हम इनमें वली राइनोस जैसी खूबियां ला सकते हैं। लेकिन हाँ, सुमेट्रन राइनो के बाल इतने घने नहीं। लेकिन अगर जेनेटिक्स के साथ छेड़खानी की जाए और थोड़ी सी बाल वाली नस्ल बनाई जाए और फिर इसी तरह कोशिश की जाए, तो एक दिन वॉली राइनोस जैसा जानवर दोबारा दुनिया में आ सकता है। साइंटिस्ट ने वुल्फस के साथ सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके 340 से ज्यादा कुत्तों की ब्रीड्स बना दी। लेकिन यहाँ मसला यह है, अगर सुमेट्रन राइनो की पॉपुलेशन को ध्यान से न बढ़ाया गया तो यह भी एक्सटेंड हो सकते हैं, और वली राइनो को वापस लाना बस एक ख्वाब बन के रह जाएगा। नंबर 5 थाइलासाइन। दोस्तों, इमेजिन करो एक जानवर जो कुत्ता, शेर और कंगारू का अनोखा मिलाप हो। जी हाँ दोस्तों, थाइलासाइन यानी तस्मानियन टाइगर, जो बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। थाइलासाइन ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के जंगलों का बादशाह था। लेकिन जब इंसानों ने डिंगो नामी शिकारी कुत्ते की एक ब्रीड को ऑस्ट्रेलिया में लाया, तो थाइलासाइन इस शिकारी कुत्ते के साथ यह जंग हार गया, और यह थाइलासाइन लगभग 3000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया से गायब हो चुके थे। तस्मानिया में बची खुची थाइलासाइन की थोड़ी सी आबादी को ब्रिटिश कॉलोनिस्ट ने शिकार करके खत्म कर दिया। जो तस्वीरें और वीडियो आप देख रहे हैं, वह इस दुनिया की आखिरी फीमेल थाइलासाइन की है, जो 1936 में एक जी में बैड ट्रीटमेंट की वजह से मर गई थी। लेकिन थाइलासाइन को दोबारा से दुनिया में लाने की उम्मीद है। दुनिया के डिफरेंट म्यूजियम्स में थाइलासाइन के साथ 150 से ज्यादा स्पेसिमन्स बड़ी खूबसूरती से महफूज हैं। कुछ छोटे थाइलासाइन जो अपनी मां के पाउच में थे, उन्हें एथनॉल में रखा गया है। और 2018 में साइंटिस्ट ने थाइलासाइन का पूरा जेनोम सीक्वेंस कर लिया। जेनोम यानी डीएनए का वो पूरा खजाना जो यह तय करता है कि जानवर कैसा बनेगा। दोस्तों, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फैट टेल्ड डोना नाम का एक छोटा सा जानवर थाइलासाइन के साथ 95% जेनेटिकली मिलता जुलता है, और साइंटिस्ट अब CRISPR टेक्नोलॉजी से थाइलासाइन के जीन्स को डोंट के एम्ब्रियो में डाल रहे हैं, ताकि थाइलासाइन को दोबारा जिंदा किया जा सके, और जल्द ही यह अनोखा जानवर तस्मानिया के जंगलों में दोबारा देखने को मिल सके। नंबर 4 ग्राउंड स्लॉथ। आप लोग इस दुनिया के सबसे सुस्त जानवर स्लॉथ को तो अच्छे से जानते होंगे। यह आज के दौर में बिल्कुल बिल्ली जैसे साइज के होते हैं, लेकिन आइस एजेस में इन मॉडर्न डे स्लॉथ से कई गुना बड़े ग्राउंड स्लॉथ्स इस दुनिया में घूमा करते थे। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ग्राउंड स्लॉथ का साइज हाथी के बराबर हुआ करता था। यह ग्राउंड स्लॉथ एक घास खाने वाला जानवर था, जो ज्यादातर जंगलों और घास के मैदानों में रहता था। इसी वजह से हमें ना तो इनकी कोई खास बर्फ में महफूज हुई बॉडी मिली है, और ना ही कोई खास डीएनए हासिल हुआ है। इसलिए इन्हें वापस लाने का जो वाहिद तरीका है, वो यह है कि इनके रिश्तेदार ट्री स्लॉथ में CRISPR नाम की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ग्राउंड स्लॉथ जैसा जानवर तैयार किया जाए। CRISPR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म के जीन्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। यहाँ तक माना जाता है कि इस टेक्नोलॉजी से फ्यूचर में हमें सुपर ह्यूमंस भी देखने को मिलेंगे। नंबर 3 डोडो। डोडो किस तरह से पिजन से इवॉल्व हुआ था, यह हम अपनी किसी और वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। डोडो एक ऐसा परिंदा था जिसके दिमाग में खतरे का एहसास ही नहीं होता। इस वजह से जब 1638 में डच सोल्जर्स मॉरिशियस आइलैंड आए, तो उन्होंने डोडो का शिकार करके इन्हें खाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ
मंकीज, रैट्स, कैट्स और डॉग्स जैसे शिकार करने वाले जानवर भी इंट्रोड्यूस कर दिए। इसी वजह से डोडो को 1690 के आसपास इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि डोडो भी जल्द इस दुनिया में वापस आ रहा है, खासकर ऑक्सफोर्ड डोडो नाम का स्पेसिमेन, जिसका सर अब भी बहुत बेहतरीन कंडीशन में है। 2022 में इनका जेनोम भी सीक्वेंस हो गया था। अब निकोबर पिजन, जो डोडो का सबसे करीबी रिलेटिव है, उसे यूज करके CRISPR से डोडो के जीन्स उसके एम्ब्रियो में डालकर डोडो को फिर से पैदा किया जाएगा। नंबर 2, क्वागा। देखने में क्वागा आपको घोड़ा और जेब्रा का मिक्सचर लग सकता है, लेकिन असल में यह जेब्रा की ही एक सब स्पीशीज थी, जो अपने यूनिक स्ट्राइप पैटर्न की वजह से अलग पहचानी जाती थी। जब डच और ब्रिटिश कॉलोनिस्ट साउथ अफ्रीका आए, तो उन्होंने हद से ज्यादा शिकार करके क्वागा को 80 के दौर में खत्म कर दिया। 1987 में क्वागा प्रोजेक्ट के नाम से इन्हें वापस लाने का काम शुरू हुआ। इसमें इनके सबसे करीबी जबरा रिलेटिव्स प्लेन्स जबरा की सिलेक्टिव ब्रीडिंग की गई। अब तक 150 से ज्यादा क्वागा जैसे जबरास पैदा किए जा चुके हैं, जिसमें से 12 से 15 को उनके नेचुरल हैबिटेट में दोबारा छोड़ दिया गया है। नंबर 1, वली मैमथ। वली मैमथ इस दुनिया के सबसे मशहूर खत्म हो चुके जानवरों में से एक है, लेकिन यह सबसे बड़े एलिफेंट्स नहीं थे। ये टाइटल इंडियन और पाकिस्तानी रीजन के पैओक्सोडॉन नमाडिकस के पास है। वली मोहम्मद खास इसलिए थे क्योंकि उनकी जिल्द उन्हें आइस एज की ठंड बर्दाश्त करने में मदद देती थी। जब आइस एज खत्म हुआ तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई। इंसानों ने भी इनका शिकार किया और मैमथ की हड्डियों से अपने शेल्टर्स बनाए, लेकिन एक आइसोलेटेड मैमथ पॉपुलेशन पिरामिड ओन ऑफ गिजा बनने के 800 साल बाद तक सरवाइव करती रही। आज भी इनके फॉसिल्स मिलते हैं, कभी कभी साइबेरिया से पूरी प्रिजर्व लाश भी मिलती है। एक दफा तो 300 साल पुराने मैम से हमें खून भी मिला था। 2015 में इनका जीनोम सीक्वेंस कर लिया गया। अब एशियन एलिफेंट, जो कि 99.6% जेनेटिकली सिमिलर है मैम से, उसके एम्ब्रियो में 0.4% में मौत के जीन्स ऐड करके एक हाइब्रिड तैयार किया जा रहा है। इस हाइब्रिड की सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके मैमथ जैसे जानवर को 2027 तक वापस इस दुनिया में लाया जाएगा। थाइलासाइन, डोडो और मैमथ को दोबारा लाने का काम एक ही कंपनी कोसल बायोसाइंसेस कर रही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद इन्फेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल AI डिस्कवरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत माता।